नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि महागठबंधन के द्वारा आज पदयात्रा निकाला गया केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, खासकर दरभंगा में एम्स और आरओबी के साथ एयरपोर्ट पर व्यापक समस्या को लेकर के आज सीधा मोहम्मद अशरफ फातमी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के सभी नेताओं ने पदयात्रा निकाला। देखिए रिपोर्ट। आज किस राज्य पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज दिल्ली में एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये दरभंगा और मिथिलांचल के विकास नहीं करने का निश्चय कर लिया उन लोगों ने। कुछ भी काम इस इलाके में नहीं हो पा रहा है। आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले उड़ान योजना से दरभंगा एयरपोर्ट का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन आज तक न तो उसको अपग्रेड किया गया, न उसके जो टर्मिनल बनना है उसका काम शुरू हुआ। दुनिया जहान का पैसा दरभंगा के लोगों से, मिथिलांचल के लोगों से वसूल किया जा रहा है और सिर्फ एक एयरलाइन स्पाइस जेट को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। ये सीधी लूट है दरभंगा और मिथिलांचल और इस इलाके के लोगों के साथ। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द टर्मिनल का निर्माण हो, जो आधुनिक और चीजें बननी है, लैंडिंग की नाइट में उसकी सुविधा हो और दूसरे एयरलाइंस को भी दरभंगा से उड़ने का मौका मिले। आज दीपावली और छठ का मौका है। टिकट अगर जाइएगा लेने के लिए 14,000, 15,000, 20,000, 25,000, इस तरह से 29,000 तक का टिकट दरभंगा से मिल रहा है। तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, इसका विस्तार किया जाए और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दूसरी मांग है कि रेलवे के बहुत सारे काम लालू जी ने दिए थे और इसके विस्तार का काम उन्होंने शुरू किया था। हसनपुर सकरी रेलवे लाइन आपको याद होगा, सकरी से बिरौल तक बना, उसके बाद काम ठप पड़ा है, कुछ काम शुरू भी हुआ। दरभंगा जो है त्रस्त है कहीं न कहीं स्वास्थ्य के विषय को लेकर के। पूरा दरभंगा शहर जो है चारों ओर रेलवे पटरियों से घिरा हुआ है। एकमात्र फ्लाईओवर जो यहाँ सुचारू ढंग से चल रहा है और लगातार यहाँ भाजपा का 25 साल से लोग सांसद रह रहे हैं, 25 साल से लोग विधायक रह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संज्ञान लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है कि दरभंगा शहर की जो आवाम है, दरभंगा शहर की जो जनता है, वो कैसे राहत पाएगी, कैसे उनको आराम मिलेगा। इसके लिए कोई यहाँ पर उनके पास कोई योजना नहीं है। लगातार केंद्र के लोग जो है, बीजेपी के लोग घोषणा करते हैं कि 5 का शिलान्यास हो गया, 6 का शिलान्यास हो गया, लेकिन जमीन पर एक भी आपको फ्लाईओवर नहीं मिल रहा है रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है हमारा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, एम्स को लेकर के। जिस तरीके से सदन में बयान देते हैं देश के प्रधानमंत्री कि वहाँ एम्स दरभंगा स्टार्ट हो चुका है, पूर्णिया में एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के झूठ को पेश करना और जमीन पे उसका कहीं कोई हकीकत नहीं है। इसी सब विषय को लेकर के आज हम लोग दरभंगा में पदयात्रा निकाले हैं और इस पर आगे के लिए सूचीबद्ध क्रमबद्ध हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज इंडिया महागठबंधन का हम लोगों का पदयात्रा है और हम सभी इंडिया महागठबंधन के सारे लोग एकत्रित होकर के हम लोग यहाँ से पदयात्रा के लिए हम लोग निकलने वाले हैं। कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे और हम लोगों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक दरभंगा में एम्स ओवरब्रिज की समस्याएं को दूर नहीं की जाती, बनाने का आदेश नहीं हो जाता, काम शुरू नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग को जहां तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। क्या नाम है? यास्मीन खान, महिला प्रकोष्ठ दरभंगा जिला में। और रेलवे की जो पुरानी परियोजना है जिसको ठप कर दिया एनडीए गवर्नमेंट, और ओवरब्रिज, इन तमाम समस्या को लेकर के आज सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ एम्स का जो निर्माण का चल रहा था प्रक्रिया,
उसको एनडीए गवर्नमेंट और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनके द्वारा लो लैंड घोषित करवा करके एम्स के काम को बंद करवा दिए। इसीलिए ये पदयात्रा है। हम लोग चाहते हैं कि जनता का भला हो, इसीलिए हम इंडिया गठबंधन की ओर से आज पदयात्रा निकाल करके 7 तारीख को पोलो मैदान में हम सत्याग्रह करेंगे। और जब तक एम्स का निर्माण नहीं होगा, रेलवे का जितना भी छूटे हुए परियोजना है उसका निर्माण नहीं होगा, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 2024 में ये मखाना के माला पहनने वाले सांसद और टोपी पहनाने वाले सांसद को हम लोग इस बार जनता भी टोपी पहना करके विदा कर देगा और 2024 में एनडीए गवर्नमेंट बनेगा। और इसके बाद हम लोग इस आंदोलन को खत्म करेंगे जब तक ये आंदोलन। सारी बातें हमारे पिताजी माने फातमी जी ने कह दी है। ये बहुत ही बड़ा दिन है आज का। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के ये आंदोलन को उन्होंने छेड़ा है और बहुत मुख्य मुद्दों को लेकर के आज वो खड़ी है। जहां तक एम्स का निर्माण होना चाहिए दरभंगा के अंदर, रेलवे ओवर ब्रिज बनना चाहिए, रेलवे लाइन का विस्तार होना चाहिए, ये कई अहम मुद्दे हैं मिथिलांचल के। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि एनडीए की सरकार जो देश की जो चला रही है वो निकम्मी सरकार है और उसने मिथिलांचल की तरह अनदेखी किया है। और आखिरी में यही कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। जनता उससे जवाब मांगेगी। 24 में उनका हिसाब तय हो जाएगा और ये आंदोलन की शक्ल में जो आज हम चल रहे हैं, निश्चित तौर पे इसका अंजाम हमें अच्छा मिलेगा। मैं नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराई। मैं तेजस्वी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हमारे डीएमसीएच के विस्तार के लिए 2500 बेड मुहैया कराया है। आज रेलवे लाइन का भी विस्तार होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये एक आंदोलन एक बड़ी शक्ल लेगा और हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी यहाँ मौजूद हैं, वो मिल करके इस आंदोलन को पूरा करेंगे, कामयाब बनाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं एनडीए सरकार को चेताना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर उनका सुपरा साफ होगा। 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। देखिए, आज का जो यह दिन है, हमारे आम जनताओं की जो समस्या है, जिन्होंने हसीन सपना दिखाकर और हमारे दरभंगा वासियों को ही नहीं, हमारे मिथिलांचल, पूर्वांचल और सीमांचल सहित इधर दक्षिणी बिहार के गंगा का इधर नेपाल तक के लोगों के लिए हायर अथॉरिटी का अस्पताल नहीं है। हमारे कितने माता बहनें इस कारण दम तोड़ देती है क्योंकि हमारे पास वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। और इस देश के बड़का झूठा पार्टी के प्रधानमंत्री ने यह सपना दिखा दिया और उन्होंने सपने में एम्स बनाकर और यह घोषणा भी कर दिए, जो दरभंगा में एम्स खुल गया और इलाज चालू है। साथियों, आप सभी जानते हैं जो दरभंगा में चारों तरफ से रेलवे लाइन घिरा हुआ है और जब हमारी माता बहनें, हमारे बीमार युवा जब शहर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें 2-2 घंटा गुमती पे जाम में लग जाता है। कितनी माताएं बहनें हमारी गुमती पे ही दम तोड़ देते हैं। केंद्र सरकार का क्या काम है? साथियों, उन्होंने हमारे युवा साथियों को ठगने का काम किया और बोला 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा। जहां बिहार सरकार नौकरी पे नौकरी दे रही है और केंद्र सरकार घोषणा पे घोषणा कर रही है, ये हसीन सपना नहीं चलेगा। अधूरी रेलवे लाइन को पूरा करना होगा। हमारे गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने 2009 में ही रेलवे लाइन की स्वीकृति दे दी। सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान और दरभंगा टू मुजफ्फरपुर, वह अधूरा क्यों है? इसलिए महागठबंधन ने यह ठाना है, इंडिया गठबंधन ने यह ठाना है, दरभंगा में एम्स, ओवरब्रिज और अधूरी जो रेल लाइन आपने नहीं बनाया। ये हमारा महागठबंधन, ये आंदोलन हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं और हम सब जब तक शांत नहीं रहेंगे, जब तक यहाँ पे दरभंगा में एम्स नहीं बन जाए, और ये हमारा कार्यक्रम हमेशा चालू रहेगा। महागठबंधन जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम महानगर अध्यक्ष स्वाति देवी।